जैसा आपको बोला और बोल रहे हैं कि यह सर्वधर्म संगम है। क्यों है सर्वधर्म? 23 साल के थे जब गुरुजी ने हमें बुलाया। घर में भी सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथ थे, लेकिन जैसे गुरुजी ने बुलाया तो बोला आप सभी धर्मों को पढ़ो। हम नॉन मेडिकल के स्टूडेंट थे, हालांकि ज्यादा पढ़ नहीं पाए, लेकिन बीच में से गुरुजी ने बुलाया तो आए और हमारे हिंदू धर्म के पवित्र वेद, शास्त्र, गीता, रामायण, महाभारत, पांचवां वेद, उसको भी पढ़ा। सिख धर्म की पवित्र गुरबाणी, इस्लाम धर्म की पवित्र कुरान शरीफ, कुरान मजीद, और ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल, शेख फरीद, नामदेव, कबीर जी, धन्ना भगत, रविदास, बौद्धिस्ट, जैनिस धर्मों के पवित्र ग्रंथ जो भी आते गए, पढ़ते गए और पढ़ते जा रहे हैं। सदगुरु जी ने वचन किए तो हमने जो निचोड़ निकाला, एक ओपन माइंड से, नैरो माइंडेड हो जाता है कोई, वो बात अलग है, लेकिन धर्मों में तो लिखा है कि आप ओपन माइंड ही रहिए। तो उसमें जो निचोड़ निकला वो यही है कि सारे धर्म 99.9% एक ही बात कहते हैं। एक आध बात हो सकता है किसी में इधर उधर हो, वरना सारे एक ही बात कहते हैं। धर्म शब्द का मतलब धारण कर लो, ग्रहण कर लो, जोड़ो तोड़ो नहीं। हर धर्म में एक ही बात है। धर्मों में सभी धर्मों का सत्कार है। कहीं धर्मों में बुराई करने का, निंदा करने का, चुगली करने का, किसी को गलत कहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि धर्म कहते हैं आप किसी को बुरा कहने जा रहे हो, पहले खुद के गिरेबान में देखो, क्या आपने खुद बुराइयां नहीं की? आप अपनी निगाह से, अपने ख्यालों से, अपने कर्मों से, विचारों से क्या बुरे कर्म नहीं करते? अगर आप खुद बुराइयां करते हैं तो दूसरे को बुरा कहने के अधिकारी बिल्कुल नहीं है। पहले अपने अंदर की बुराइयां साफ करो। घर का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए। घर यानी शरीर से बुराइयां हटा दे, बुरे पाप कर्म हटा दे, ताकि वो मालिक परमात्मा ईश्वर अल्लाह राम तेरे अंदर से प्रकट हो जाए। नाम किसे कहते हैं? जैसे किसी को भी भाई नेम बुलाओ तो वो बोलेगा। यहां जितने आप लोग आए हैं, आपको इंसान इंसान, आदमी आदमी कहते रहें तो कोई नहीं बोलेगा, लेकिन आपका नाम लेके अगर आपको बुलाया जाए तो आप तुरंत खड़े हो जाएंगे। चाहे उस नाम के कुछ और लोग भी हों तो वो खड़े होंगे कि मुझे बुलाया है। तो भाई इसी तरह उस सुप्रीम पावर जिसे हिंदू धर्म में ओंकार, वो ओंकार जिसने ब्रह्मा, विष्णु, शिव, महादेव को बनाया, सारी सृष्टि को बनाया, वो परमात्मा अव्वल अल्लाह नूर उपाया। अव्वल यानी सबसे पहले अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड। गुरुजी लिख रहे हैं ये बात, ध्यान से सुनिए। उन्होंने सभी धर्मों का सत्कार ही नहीं किया, बल्कि सभी धर्मों की पवित्र वाणी को अपनी वाणी में दर्ज किया। अव्वल अल्लाह नूर उपाया। यहां अल्लाह की जगह वाहिगुरु नहीं लिखा। ध्यान देने वाली बात है। क्या सोच होती है जो मालिक के अवतार होते हैं, गुरु होते हैं, संत होते हैं, कि सबसे पहले मालिक ने अपने आप को नूरे जलाल, रोशनी के रूप में पैदा किया। वही यहां पे ओंकार कह रहे हैं, और यही बात इस्लाम धर्म में आती, अल्लाह का नूरे जलाल। और यही बात इंग्लिश फकीर कहते हैं सुप्रीम पावर, द गॉड्स वॉइस एंड लाइट, या लाइट एंड साउंड। बोली अलग है, मतलब एक ही है। तो वो सुप्रीम पावर जिसने सबसे पहले अपने आप को रोशनी और आवाज के रूप में प्रकट किया, उसी का नाम, उसी का नेम, यहां पे नाम गुरु मंत्र, कलमा या मेथड ऑफ मेडिटेशन के रूप में बोला जाएगा। तो वो मालिक, वो परमात्मा को मिलने का अवसर है, सुअवसर, मौका है। 84 लाख जोनियां बताई हैं हमारे धर्मों में। उन सब जोनियों में सर्वश्रेष्ठ जोनी मनुष्य की है। हालांकि मनुष्य कर्म ऐसे कोई नहीं कर रहा जो अलग से हो, बिल्कुल वैसे ही कर्म करता है जैसे बाकी पशु परिंदे करते हैं। पशुओं को देख लीजिए,
खाते हैं, पीते हैं, बाल बच्चे पैदा होते हैं, जगह रहने की बनाते, घोंसला वगैरह पक्षी बनाते हैं। तो इस तरह आदमी भी वैसे ही करता है, बल्कि पशुओं के जीते जी मलमूत्र खाद गोबर के काम आता है। गोबर जो है, मलमूत्र है, वो खाद के काम आता है। और मरणोपरांत हड्डियां चमड़ा सब काम में ले लिया जाता है। जबकि आदमी का मलमूत्र संभालने में सारी सरकारें लगी हुई हैं। कैसे संभालें, इतनी गंदगी है। और मरणोपरांत हड्डियों तक पे टैक्स लग जाता है। कहीं भी संभालनी पड़े वहां झगड़ा हो जाता। वो कहता है ये मेरा आदमी, वो कहता मेरा। समझदार को इशारा काफी है। तो इस लिहाज से देखें तो पशु बेहतर है। पर कई सज्जन कहते हैं इंसान तो बुद्धिजीवी है, इंसान विज्ञान में तरक्की कर रहा है, सुख सुविधा के साधन बन गए, जानवरों ने ऐसा क्या किया है। वाकई जानवरों में विज्ञान के प्रति कोई रुचि नहीं, ना वो जानते हैं। इंसान ने विज्ञान में बहुत अच्छा किया है, लेकिन बुरा भी कोई कम नहीं किया है। आज अगर सारी दुनिया ये कहीं बारूद के ढेर पे बैठी है तो गलत नहीं। एटम, हाइड्रोजन, परमाणु, अणु, पता नहीं क्या क्या विनाशकारी ताकतें बनती जा रही हैं। तो ये भी इंसान की बनाई हुई है। पशु से किसी को इतना डर नहीं जितना आज इंसान को इंसान से है। तो भाई इंसान को फिर सर्वश्रेष्ठ, सरदार जून, अति उत्तम, सर्वोत्तम, खुद मुख्तियार जून धर्मों में क्यों लिखे हैं ये नाम? इसकी वजह है इंसान परमात्मा का, ईश्वर का नाम लेके ईश्वर को स्मृति लोक में देख सकता है, आवागमन से अपने आप को आजाद कर सकता है और परमानंद अमृत आबो हयात को चख सकता है, जबकि बाकी जोनियां ऐसा नहीं कर सकती। इसलिए मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ बताया। अब मनुष्य का मन जालिम, बड़ा ही जालिम है। आदमी को चैन नहीं लेने देता, बेचैन रखता है। बाहर से जो आपको शांत नजर आते हैं, अंदर पता नहीं कैसे कैसे तूफान चल रहे हैं। इन तूफानों के लगाम तभी डलेगा अगर राम के नाम का जाप होगा। कोई दवाई नहीं है, कोई पानी नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको खाने से अंदर की बेचैनियां दूर हो जाएं। अंदर की बेचैनियां तो राम का नाम, अल्लाह वाहिगुरु की भक्ति, इबादत से दूर होंगी। आप कितने भी बेचैन हैं, कितने भी परेशान हैं, उसका एकमात्र उपाय सुमरन, भक्ति, इबादत। भक्ति करो। चुगली करनी हो, निंदा करनी हो, बुरी बातें करनी हो, लोग चटकारे ले लेके करते हैं, उछल उछल के बातें करते हैं। लेकिन जब राम नाम सुनना पड़े तो मुंह फाड़ फाड़ के जंबाई लेते हैं, नींद आने लगती है, रुचि नहीं, ध्यान नहीं जमता। इधर उधर देखो, ध्यान जमता रहता है। ओम हरि ईश्वर मालिक की याद में ध्यान नहीं जमता। सुमरन पे नहीं बैठता, बैठता है तो खाज खुजली में टाइम बर्बाद कर देता है, इधर उधर देखा देखी में टाइम बर्बाद कर देता है, जंबाई लेने में टाइम बर्बाद कर देता है, नींद आने लगती है। क्योंकि अलूणी सिल, जिसमें नमक मिर्च नहीं है, वो बकबका सा सामान लगता है राम नाम। गप मारने हो, झूठ बोलने हो, सुनने हो, चुगली, निंदा, क्योंकि उसमें सारा मिर्च मसाला ही होता है, वो बड़ा अच्छा लगता है। आदमी बड़ा ध्यान से सुनता है। सवाल है जंबाई आ जाए, सवाल है खाज खुजली हो जाए, पूरी एकाग्रता से सुनता है, यानी एक शब्द भी कान में ना पड़ा तो बर्बाद हो जाएंगे। जबकि होता उल्टा, जितने शब्द कान में पड़ रहे हैं वो बर्बाद कर रहे हैं, चुगली, निंदा, बुराई के। और राम, अल्लाह, वाहिगुरु, ईश्वर के जितने शब्द कान में पड़ जाएं, उसका भला ही भला है। आपका ही नहीं, परिवार का ही नहीं, कुलों का भी उद्धार हो सकता है। संसार के जीव, दुनिया के जीव इसलिए दौड़ रहे हैं कि उन्हें आत्मिक शांति मिले। बहुत सारे विदेशी मिलते हैं, दुनिया के लोग मिलते हैं, बातें होती हैं, वो कहते हैं गुरुजी हमें तो अंदर की शांति चाहिए, आत्मिक शांति चाहिए, परमानंद चाहिए। कैसे मिलेगा? लज्जत कैसे आएगी? अंदर की खुशियां कैसे मिलेंगी? हम उन्हें कहते हैं भाई, अंदर की खुशियां अंदर ही हैं, उसको पाने के लिए अभ्यास करना है। जैसे अगर घी ढूंढते फिरो कि कहीं और मिलेगा, कहीं बाहर से मिलेगा,
तो नहीं, वो दूध के अंदर है, पानी धरती के अंदर समाया है। जैसे सरसों तिलों के दानों में तेल समाया है, उसी तरह राम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, रब सबके अंदर समाया हुआ है और उसी से परमानंद है, उसी से परम शांति मिलती है। लोग सोचते हैं पैसे से मिलेगा, लोग सोचते हैं इज्जत शोहरत से मिलेगा, मैं बड़ा आदमी बन जाऊं तो परमानंद मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आत्मिक शांति को पैसे से या बड़ा बन जाने से कुछ लेना देना नहीं है। आत्मिक शांति उसे मिलती है जो आत्मिक चिंतन करते हैं, और आत्मिक चिंतन प्रभु के नाम के बिना हो नहीं सकता। अब तो साइंस भी यह मान गई है, विज्ञान ने भी यह मान लिया है कि अगर आप आत्मिक शांति चाहते हैं, परमानंद चाहते हैं, तो आप अपने अंदर के ख्यालों को एक शब्द के साथ जोड़ो। एक शब्द जैसे ओम, हरि, अल्लाह, गॉड, खुदा, रब, वाहिगुरु, ईश्वर, ऐसे शब्द से जोड़ो और उसका अभ्यास करो, तो आपके अंदर आत्मिक शांति बढ़ेगी, आत्मिक चिंतन बढ़ेगा। तो भाई, साइंस मान चुकी है, धर्मों में हजारों साल पहले लिखा जा चुका है। अगर आप भी आत्मिक शांति चाहते हैं, घर में सुख शांति, बीमारियों से परेशान उससे निजात आजादी चाहते हैं, तो आप अपने आत्मविश्वास को बुलंद करो। आत्मविश्वास जब तक बढ़ेगा नहीं, आप गम, चिंता, टेंशन, परेशानियों से आजाद नहीं हो सकते। तो आत्मिक चिंतन करो, सुमरन करो, भक्ति इबादत करो, भला करो, अपने हाथों से करो। जिसका भी भला करना चाहते हो, पुण्य करना चाहते हो, अपने हाथों से दीन दुखियों की मदद करो। अगर कोई बीमार है तो उसका इलाज करवाओ। अंगहीन, अपंग, लाचार तड़फ रहा है, खाने का इंतजाम करो। पशु पक्षी कोई भूखा प्यासा है, उसका खाने पीने का इंतजाम कर दीजिए। अपने हाथों से प्रभु की सृष्टि की सेवा में लगाया गया धन सच्चा दान है, और बदले में आत्मिक शांति, आनंद ना मिले, हम आपको लिख के गारंटी देने को तैयार हैं। बाकी आप किसी और जगह पैसा चढ़ा देते हैं तो भाई उसका क्या फल मिलने वाला है? हमारे जैसे लोग चढ़ाते हैं और हमारे जैसे उठा के खा जाते हैं। मालिक के पास एक नया पैसा नहीं जाता। सच्ची बात कड़वी बहुत लगती है। हमने सारे धर्मों का पूरा अध्ययन किया, कहीं मिल जाए कि ओम, हरि, अल्लाह, वाहिगुरु पैसा लेता है, लड्डू लेता है, पेड़े लेता है। हमें रूहानियत की पवित्र वाणी में किधर भी एक शब्द नहीं मिला जिसमें लिखा हो कि मालिक पैसा लेता है। यह लिखा है कि वो तो देता है, और इतना देता है कि वो देता हुआ बंद नहीं होता, और आदमी लेता लेता थक जाता है, हार जाता है। हिंदू धर्म में लिखा है, प्रभु से प्रभु को मांगो, उसकी सृष्टि का भला मांगो। वो दया का सागर, वो कृपा निधान, इतनी कृपा, इतनी दया, रहमत बरसाएगा कि आप लेते लेते उब जाएंगे, लेकिन वो देते हुए रुकेगा नहीं। यही सिख धर्म में लिखा है, जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई देव है। इस्लाम धर्म में भी यही लिखा है, अल्लाह रहमो करम का मालिक है। वो रहमो करम मूसलाधार बरसाता है। आदमी के दामन छोटे पड़ जाते हैं, पर उसका रहमो करम मूसलाधार बरसता चला जाता है। ईसाई धर्म में भी लिखा है, गॉड देता है, लेता नहीं। तो भाई, वो मालिक तो सबको देने वाला है, वो दया का सागर है, रहमत का दाता है।
अगर वास्तव में हम उसे पाना चाहते हैं तो उसकी भक्ति भावना से करो, तड़प से करो, व्याकुलता से करो। दिखावा या पाखंड या ढोंग से उसको पाया नहीं जा सकता। शुद्ध भावना हो, तड़प के आप उस मालिक को बुलाएं, मालिक की भक्ति करें, इबादत करें। जैसे आप अपने एक बेटे के लिए तड़पते हैं, आपके औलाद नहीं औलाद के लिए तड़पते हैं, घर में रोटी नहीं रोटी के लिए तड़पते हैं, ऐसी व्याकुलता अल्लाह वाहिगुरु राम के लिए बना लो। ये हो नहीं सकता कि मालिक आपको ना मिले। लेकिन इस कलयुग में श्रद्धा का दूसरा नाम पैसा है। हमने सभी धार्मिक जगहों पे जा जाके देखा, पता क्या कहते हैं? तेरी जो श्रद्धा है चढ़ा दे। श्रद्धा तो चढ़ाई नहीं जा सकती, वो तो जाहिर की जा सकती है। भावना कोई चढ़ाने की चीज थोड़ा ही ना है, वो तो अंदर प्रकट होती है। आदमी उससे व्याकुल होता है, तड़पता है, आंखों से बैराग्य की झड़ी लगती है कि ये मेरे मालिक तुझे मुझे दर्शन दे, तू मुझे दीदार दे। लेकिन बाद में पता चलता हर कोई कहता श्रद्धा है चढ़ा दे, मतलब जितने पैसे देना चाहता दे दे। पैसों को ही श्रद्धा समझ लिया है इस कलयुग में इंसान ने। ना भाई ना, भगवान किसी के पैसे का भूखा नहीं है। सोचने वाली बात है, जो भगवान मनुष्य शरीर को बना सकता है, क्या वो मनुष्य द्वारा बनाए कागज के टुकड़े रुपए को नहीं बना सकता? सोचिए, विचार कीजिए। मनुष्य को बड़े से बड़े साइंटिस्ट भी 15 से 20% पढ़ पाए हैं, ह्यूमन बॉडी को कोई पूरा नहीं पढ़ पाया। रिसर्च जारी है। तो जिस भगवान ने इतना पेचीदा यह शरीर बनाया, क्या वो इंसान के बनाए रुपए को बना नहीं सकता? लेकिन आज आदमी के पास सब कुछ होते हुए भी और पाने की चाह ने आदमी को बर्बाद कर रखा है। सब कुछ होता है, सब कुछ मिलता है, लेकिन और पाने की चाह बर्बाद कर देती है। मुझे और मिले, मुझे ये नहीं, मुझे वो मिले, मुझे फला मिले, मुझे ये क्यों नहीं। यानी हर चीज कहता है पूरा ब्रह्मांड मेरी मुट्ठी में हो। असंभव, ऐसा हो नहीं सकता, और आदमी शांत हो नहीं सकता। हमने देखा है, भगवान मिल जाए, उसके नूरी स्वरूप के दर्शन हो जाएं, तो चाहे आदमी चुप हो जाए। अदरवाइज कितने चमत्कार देख ले, कितने नजारे देख ले, कितने लोगों के चमत्कार सुन ले, आदमी का मन तब तक नहीं मानता जब तक खुद को नूरानी स्वरूप के दर्शन नहीं होते। और दर्शन जंभाई लेने से तो होते नहीं, खाज खुजली करने से तो होते नहीं। बैठे बैठे हम देख रहे हैं कई सत्संगी भाई मुंह खोल खोल जंभाई ले रहे हैं। देखो, है ना हैरानी की बात। हम इधर से सुना रहे हैं, वो अपने काम पे लगे हुए, दाड़ दाड़, कोई फर्क ही नहीं पड़ता सुनाने का। ऐसा लग रहा है किसी पड़ोसी को सुना रहे हो जंभाई लेके, बल्कि देखते भी हैं। अच्छा, मुझे कह रहे थे क्या गुरुजी आ रही है, मैं क्या करूं? तो हम ये नहीं कहते कि आप ना लें, आती है तो लेते रहें, हमारा उसमें क्या है भाई। लेकिन हमारा कहने का मतलब, कभी चुगली निंदा करते हो, कभी फिल्म देखते हो, गीत गाते हो, फिर कभी आती है? नहीं आती। हमने तो देखा नहीं लोगों को चुगली निंदा करते, सुना है इतने जबरदस्त तरीके से करते, उनको फुर्सत ही नहीं होती कि जंभाई आए। तो भाई, राम का नाम सुनने आए हो, ध्यान से सुनो, मालिक की भक्ति इबादत के बारे में सुनो, ताकि तमाम खुशियां आपकी झोली में आ जाएं, आप मालिक की दया में रहमत से माला माल हो जाएं। ऐसा कुछ कीजिए, यह संभव है अगर अमल करो। आपकी सेवा में अर्ज करते जाएंगे जो अनुभव है, जो संत पीर फकीरों के वचन है। लेकिन फायदा तो तभी है ना जब मानोगे। आपके सामने टॉनिक रख दें, बादाम, घी, दूध, मक्खन सब कुछ रख दें, जब तक खाओगे नहीं ताकत नहीं आएगी। सिर्फ उसको धोख मारते रहो, माथा टेकते रहो, क्या आपके अंदर शक्ति आएगी? कभी नहीं आती। तो इसी तरह राम का नाम, अल्लाह वाहिगुरु ईश्वर का नाम है, आप ले लेते हैं, और जब तक उसका जाप नहीं करेंगे, आनंद परमानंद कहां से मिलेगा? आत्मिक संतुष्टि कहां से आएगी? इसलिए नाम को लो और उसका जाप करो, अभ्यास करो। आप कहते हैं हाँ जी मैं तो नाम लेके अभ्यास करता हूं,
मुझे तो 2 महीने हो गए, 10 साल हो गए। नहीं नहीं, आप रोज अगर आधा घंटा जाप करते हैं तो सोचिए, दिन में 1 घंटा जाप किया और दिन होता है 12 घंटे का, कितने दिनों में एक दिन बनेगा यार, अंदाजा लगाइए। और आप ऐसे कह देते मैंने तो एक दिन सुमरण किया। एक दिन नहीं, सीधा कहो 15 मिनट किया, आधा घंटा किया, दिन ऐसे जोड़ देते हो, गप मारते रहते हो। दिन करने में बहुत टाइम लगता है, कई तो एक दिन के लिए महीना भी लगा देते होंगे, कई 2 महीनों तक पहुंच जाते होंगे। तो आप टाइम देखो, ये ना कहो इतने दिन हो गए, कितना टाइम हुआ है आपको सुमरण करते हुए, भक्ति इबादत करते हुए। तो समय निकालो, समय निकाल के आप सुमरण करेंगे तो आपका आने वाला समय जरूर अच्छा हो जाएगा। क्योंकि जैसे कर्म जीव करता है वैसे ही आने वाले जीव में भोगता भी है। आज जैसा बोओगे आने वाले समय में वैसा ही काटोगे। आज अगर बबुल का पेड़ बोते हो तो आगे आम नहीं आने वाले, और आम का पेड़ बोते हो तो आम आएंगे जरूर। इसलिए भाई संतों के वचन सुनो और उस पे अमल करना सीखो। वचन सुन के जो अमल करते हैं खुशियां तमाम उन्हें ही मिला करती हैं। खाओ पियो ऐश उड़ाओ, ये जग मीठा है अगला किसने देखा है। आज ये चर्चा आम है और खाने पीने में नशों का सेवन लोग करते हैं, मांस अंडा बेहतर समझते हैं, जो कि हमारे धर्मों में जड़ से ही मना है। सारे नशों को हिंदू धर्म में नरकों की नानी या नरकों के घर बताया है। सिख धर्म में पोस्त भंग अफीम मद नशा उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। कि ये सारे नशे गंदगी भरे हैं, सुबह का शाम, शाम का सुबह उतर जाता है। अरे नशा करना है तो अल्लाह वाहिगुरु राम के नाम का करो, जो एक बार चढ़ गया तो दोनों जहान में उसकी नशा खुमारी नहीं उतरेगी। इस्लाम धर्म में भी लिखा है कि जो नशे हैं ये तो शैतान का घर है, तो नशे नहीं करने चाहिए, बर्बादी का घर है ये सब। तंबाकू का नशा इतना भयानक है कि इससे मरने वालों की संख्या अपने देश में, आपको बताते हैं आंकड़े हैं, अपने देश में जो लिखा हुआ है कि 20 वर्ष से कम आयु में तंबाकू सेवन करने वालों की उम्र, टाइम पीरियड जो है वो 20 साल लगभग कम हो जाता है। और हमारे देश में जो बताया कि 5.5 सेकंड में एक मौत हो जाती है। आप इसका हिसाब लगाइए, प्रति 5.5 सेकंड में ये दुनिया में है एक मौत हो जाती है, जबकि भारत में 1 मिनट में 2 मौत हो जाती है। इतना बुरा हाल है इन तंबाकू से बनने वाले नशों का। इसमें बहुत सारे ड्रग्स बनते हैं, हेरोइन, स्मैक, भांग, कई चीजें हैं, अफीम है, दवाइयों में भी डलती है, लेकिन लोग उसको भी नशे के रूप में इस्तेमाल में लाते हैं। तो ये बड़े ही गंदे नशे हैं और इनसे जो बीमारियां होती हैं तंबाकू के सेवन से, और इससे जो नशे बनते हैं जैसे मार्फिन है, हेरोइन है, अफीम है, तंबाकू है, तो ये आप गिन लीजिए कितने, होठ का कैंसर, जीभा का कैंसर, गाल का कैंसर, भोजन नली का कैंसर, गले का कैंसर, पेट का कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर, पैनक्रियाज कैंसर, बड़ी आंत का कैंसर, मूत्र थैली का कैंसर, तेजाब, अल्सर, मुंह का छोटा होना, मुंह की सूजन, दिल का दौरा पड़ना, पैरों का गलना, लकवा होना, ब्लड प्रेशर होना, खून की नाड़ियों में रुकावट, फेफड़ों का कैंसर, श्वास के रोग, टीबी ज्यादा होना, बुढ़ापा जल्दी आना, दांतों का गलना, सेक्सुअल कमजोरी, इर्द गिर्द बड़े रोगों में श्वास का रोग, दमा, मुंह पर झुर्रियां पड़ना, शुक्राणुओं की गिनती कम होना, शरीर में डीएनए का नष्ट होना जिसके कारण गर्भपात होना। तो ये इतनी बीमारियां सिर्फ तंबाकू और तंबाकू से बनने वाले नशों के सेवन से इंसान को होती हैं। पिता परमात्मा कण कण में, जर्रे जर्रे में रहने वाला, सारी सृष्टि को बनाने वाला, उसके लिए क्या असंभव हो सकता है जो सारी सृष्टि को बना के सैकड़े त्रिलोकियां, त्रिलोकी कहते हैं, यहां 3 तरह के जीव होते हैं।
एक जो दिखते हैं, एक दिखते नहीं, और एक देवी देवता फरिश्ताओं के शरीर से दिखते हैं स्थूल काय, नहीं दिखते सूक्ष्म काय, और देवी देवताओं का ऐसे हाथ हो तो परछाई ना पड़े, उसे कहते हैं कारण काय। 3 तरह के शरीर यहां पे होते हैं, उसको त्रिलोकी बोलते हैं। ऐसी सैकड़े त्रिलोकियां हैं, और यहां जाके आत्माओं का वास होता है भक्ति के अनुसार, सेवा सिमरण के अनुसार। तो वो सचखंड निज धाम, वहां पे पता नहीं कितनी रूहों का वास है, और सबके साथ परमपिता परमात्मा है जाहरा तौर पे। यहां तो नजर नहीं आता, लेकिन वहां तो हर आत्मा का मालिक सदगुरु मौला उनके साथ है। तो वो कैसा होगा जो हर जगह एक होते हुए भी मौजूद है। वो सुप्रीम पावर, वो परमपिता परमात्मा हर जगह है, पर वो हैरानी की बात यह है हर जगह होते हुए भी वो अजन्मा है, वो जन्म नहीं लेता, और अजाप है, उसका जाप नहीं हो सकता। उस तक जाने के लिए जाप करना पड़ता है। जब उसकी शब्द को, धुन को पकड़ लेते हैं, जाप की जरूरत नहीं पड़ती। अवर्णनीय है, कोई तुलना नहीं है उसके बराबर। तो वो क्या नहीं कर सकता। आदमी के अंदर रोग पैदा होते हैं, कर्म रोग, या फिर उसके शरीर के खरीदे गए रोग। कोई सच्चे दिल से परमपिता परमात्मा को याद करे तो जिसने ये शरीर बनाया है वो उन रोगों को शरीर में से ऐसे निकाल देता है जैसे मक्खन में से बाल निकाल देते हैं। मालूम तक नहीं पड़ता, पर बात संतों के वचनों को मानने की है। अगर कोई मान ले, सहज सुभाए फकीर कहते हैं, कहते नहीं मालिक कहलवाते हैं, और उनको कोई उसी समय पकड़ ले, बस बेड़ा पार हो जाता है। असंभव भी संभव हो जाया करता है। लेकिन वचनों की भक्ति है कलयुग में। मान लिया तो ठीक है, ना माना तो भरो। संत गुस्से नहीं होते कि मेरा वचन क्यों नहीं माना, दुखी जरूर होते हैं कि भाई इसके कर्म काट रहे थे, पहाड़ गिरने वाला था, लेकिन ये है जालिम, मानने को तैयार नहीं। चलो फिर क्या कर सकते हैं। तो वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो राम इतना शक्तिशाली है कि सच्चे दिल से याद करने मात्र से वो इंसान की जायज इच्छाएं पूरी करनी शुरू कर देता है। तो जरा सोचिए, अगर कोई लगातार भक्ति करे, लगातार इबादत करे, तो क्या कोई कमी आने देगा? कभी नहीं, कभी नहीं। तो इसलिए उसको सच्चे दिल से याद करो, फरियाद करो। वो परमपिता परमात्मा दया का सागर, रहमत का दाता, कोई कमी नहीं छोड़ता किसी भी तरह की। तो इसलिए अगर आप उस परमपिता परमात्मा की दया में रहमत के काबिल बनना चाहते हैं, उसकी कृपा दृष्टि के लायक बनना चाहते हैं, तो ये जरूरी है आप उसके नाम का सुमरन किया करो। दिखावे की जरूरत नहीं, उसको दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं है। दिखावे से तो समझदार आदमी भी नहीं पसीजता, उसको भी पता चल जाता है यार ढोंग कर रहा है, पाखंड कर रहा है। तो वो खसम जिसने सबको बनाया है वो कैसे दिखावे में आ जाएगा? जरा सोचिए। वो तो सवाल पैदा ही नहीं होता, वो तो हकीकत में यकीन रखता है। आप कैसे हैं, किस तरह के हैं, वो सब जानता है। क्या विचार आपके अंदर चल रहे हैं और क्या आने वाले हैं, उसको मालूम है। आपको नहीं। आपको तो इतना मालूम है क्या आए थे और क्या आ रहे हैं, आएंगे क्या, ये भी उस मालिक को पता है। तो बताइए आप उससे क्या छुपा पाएंगे? फिर भी झूठ, फिर भी कुफ्र तोलना, अपनी बेड़ी में बट्टे डालना है। तो इंसान सच्चे दिल से परमपिता परमात्मा को याद करे, उसके नाम का सुमरन करे, तौबा करे अपनी बुराइयों से। यकीन मानिए वो वैश्यों को ऐसा भक्त बना देता है जिसका नाम दोनों जहां में अमर हो जाता है। वो गिरे हुओं को ऐसा उठाता है कि उनका नाम अर्श फर्श दोनों में गूंजने लगता है। इसलिए भाई उस मालिक का नाम जपा करो। जरूरी है नाम जपना। इसी एक बात को हम अरबों बार कह चुके हैं और कहते ही रहेंगे, क्योंकि आप मानेंगे तो भी कहना है ताकि आप मानते रहें,
नहीं मानते तो कहना ही कहना है। नाम का सुमरन अति जरूरी है। सेवा करो तन मन धन से, लेकिन सुबह शाम सुमरन के भी पक्के बनो। काम धंधा करते हुए थोड़ा थोड़ा जाप, लेट के बैठ के, अरे हर्ज क्या है। आप गीत गुनगुनाते हैं, किसी की निंदा गुनगुनाते हैं, किसी की बुराइयां गुनगुनाते हैं, घर का कलह कलेश गुनगुनाते हैं, उनको छोड़ के राम नाम गुनगुना के देखो। बाकी गुनगुनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि टेंशन गम चिंता सब मिट जाएंगे। तो सुमरन अति जरूरी है। करना ना करना मर्जी आपकी, हम तो होका देने वाले चौकीदार हैं। जो गाइड है, टीचर, लेक्चरर, उसको तनख्वाह मिलती है, वो तनख्वाह की वजह से पढ़ाता है कि भाई मेरे चैप्टर ना रह जाएं। मैंने तो अपने चैप्टर, अपने जितने भी अध्याय हैं वो पूर्ण करवा दिए। आगे बच्चों के हाथ ऊपर है, वो फॉलो करते हैं कि नहीं, उन पे चलते हैं कि नहीं। पर रूहानी संत पीर फकीर तो मालिक की रहमत के काबिल बन चुके होते हैं, उनको उनका मालिक करवाता है, तो वो भी सारे चैप्टर जिंदगी के जीव को समझाते रहते हैं। और यही कहते कि मुख्य चैप्टर अगर आप पास कर लो तो बाकी सारों में आप जरूर अव्वल आओगे। और मुख्य चैप्टर बचनों पे रहो, सेवा सुमरन करो, तीन ही तो बातें हैं। अमल करके देख लो, 12-25 होगा, कमी नहीं रहेगी। अब ये छोटी छोटी बातें अगर इंसान नहीं मानता तो फिर अपने अपने कर्म हैं, उन्हें कोई नहीं टाल सकता। हमने अजमा अजमा के देखा है, कई केसेज हुए हमारे सदगुरु के साथ। बेपरवाजी ने ख्याल दिया, एक सज्जन आए, शराब पीते थे, मत पी भाई, माफी ली। उनके परिवार वाले खास सेवादार आज भी हैं, तो उनको फिर कहा, फिर लेके आए, 3 बार हो गया, तीसरी बार लेके आए, ये बुद्र वाले की बात। तो उनसे कहा गया कि पीना मत, वरना मौत आ सकती है। अब इससे बड़ी और क्या चीज हो सकती है। कभी कभार ही संतों से मालिक ऐसी बात कहलवाते हैं, तो वो कहता जी नहीं, डर गया, कुछ देर नहीं पी। जब पी 2 घूंट अंदर गई और आत्मा पार बोल गई। फिर एक और परिवार, वो भी पंजाब से आए, यहाँ पे 2-3 बार माफी ली, फिर से गलती। तो कहा कि भाई बाई चांस कोई, हम पहले सोचते नहीं, मालिक ने सदगुरु ने फिर कहलवाया कि अब पी ली तो मौत हो सकती है। उसने बहुत डरा, 6 महीने नहीं पी, यार दोस्तों ने जबरदस्ती की, फिर घूंट पी ली और पार। तो फिर रोने पछताने से क्या मिलता है, पहले वचन मानो। कई केसेज, ये तो हमने 2 उदाहरण दिए हैं, ऐसे बहुत सारे केसेज होते हैं। क्योंकि फिर जब मन हावी हो जाता है ना, कौन सा गुरु, कौन सा पीर, भगवान भी आ जाए तो भी कहते हैं टिच करके जाओ, चल हट। क्योंकि मन ताकत ही ऐसी है, बड़े बड़ों को हिला के रख देती है, तो आदमी की तो बिसात ही क्या। तो कहने का मतलब, हम बार बार कहते सुमरन कर लो, भक्ति कर लो, इबादत कर लो, नाम जप लो। कहते ना, क्या है, संतों का तो काम ही है। तो देखो, हमने कहा कि ये पूछा करो कि आज सुमरन किया कि नहीं। बहाना देखो मन ने निकाला, कहता मेरा तो मालिक को पता है। बता, इससे बेशर्मी कोई और हो सकती है। ये तो हमने बोला ही नहीं कि आपने आगे से ऐसे कहना है, सिर्फ ये कहना है आज सुमरन किया, कोई पूछ ले कितना तो वो भी बताना है। ये तो बोला ही नहीं कि ये मालिक को पता है। मालिक को तो फिर सारा ही पता है। तेरा अगर चिट्ठा खोल दिया तो जीने के काबिल, न मरने के काबिल। तो अच्छा है कि उसको ऐसा ना बोल, कहीं वो खोलने लग गया तो। उसने तो तेरे से खुलवा लेना है, ये पुर्जा हिला दिया, सबको बोल बोल के बताएगा, फिर क्या करेगा। तो अच्छा है सही से मान जाया कर कि आज नहीं किया, शर्म आती है तो अगले दिन कर ले, लेकिन बहाने ना ढूंढ। तो ये बड़ी हैरानी है मन की। ना सुमन करना, सत्संग नहीं सुनना, अमल नहीं करने के लिए हजारों बहाने, तरह तरह के। हम तो हैरान रह जाते हैं। इतना शातिर बन जाता है आदमी जब मन हावी होता है। सुमरण नहीं करना, भक्ति नहीं करनी, तो भाई सुमरण करो, सेवा करो, मालिक से मालिक को मांगते रहो, त्यागी बनो, घर गृहस्थी बनो, कहीं भी रहो, काम धंधा करो, खाली है, जैसे भी जिस भी स्थिति में आप रहते हैं, लेकिन मालिक का शुक्राना करते रहो। अरे डरो उससे, और किसी से ना डरो चाहे, पर उससे डरो, क्योंकि वो ऐसी सुप्रीम पावर है। वो राई को पहाड़ और पहाड़ को राई बनाते इतनी देर भी नहीं लगाता। इसलिए
उससे तो कम से कम डर के रहो, उसकी तो भक्ति करो, उसकी तो इबादत करो। घर में राम नाम जपो, खाना सुमन करके बनाओ, काम धंधा करते सुमरन करो, ताकि जो कार्य आप कर रहे हैं उसमें बरकत आए। खाना जो खाए उसको मालिक की याद आए। वो ऐसे ना करो, उससे खिलवाड़ ना करो, वरना आपकी जिंदगी खिलौना बन जाएगी, फिर ना जीतेगे ना मरते के, क्या फायदा ऐसी जिंदगी का। तो इसलिए मालिक से मालिक को मांगो, सुमरन करो, तौबा करो अपनी बुराइयों से, राम नाम जपते रहो, खुश रहो, यही मालिक से दुआ करते हैं। और मालिक सबको खुशियां दे, यही मालिक से अरदास करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो भाई करने वाला मालिक और मानने वाला इंसान। मालिक का नाम सुखों की खान है। जो लोग मालिक के नाम से जुड़ जाया करते हैं, जो सुमरन के पक्के हो जाते हैं, पहाड़ जैसे कर्म कब कंकर में बदल जाते हैं पता तक नहीं चलता। अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब की याद में ऐसी शक्ति है, ऐसी ताकत है कि जो भी इस ताकत से जुड़ जाता है उसे दोनों जहां की खुशियां इस मृत्यु लोक में मिलनी शुरू हो जाती हैं। ऐसा परमानंद मिलता है, ऐसी लज्जत मिलती है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तो इसलिए अगर आप परमानंद चाहते हैं, मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनना चाहते हैं, तो मालिक के नाम का सुमरन किया करें। सुमरन में अनोखी शक्ति है। सुमरन इंसान के अंदर की मैल साफ कर देता है। सुमरन इंसान को आत्मबल बख्शता है। सुमरन करने से इंसान अंदर बाहर से शक्तिशाली होता चला जाता है। कोई गम, कोई चिंता, कोई टेंशन उसे सता नहीं सकती। इसलिए सुमरन के पक्के बनो। कईयों ने कहा कि जी परम पिता जी के समय या मस्ताना जी के समय नाम के बारे में नहीं कहा जाता था, क्योंकि उनका मन खुद का खराब था, खुद तो जाप करना नहीं होता था, लोगों को शिक्षा देते थे नहीं, तब तो नहीं कहा जाता था। एक एक शब्द उठा के देखो उसमें लिखा क्या है। बेपरवाह जी के कितने भजन हैं, आप ज्यादातर देखेंगे, हमें लगता है 90% 95% शब्दों में एक ही बात आती है, नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो। तो ये क्या वचन नहीं, ये तो लिखित वचन है जिनको कोई टाल भी नहीं सकता। बेपरवाह जी ने भजन बनाए हैं। तो ये सिर्फ आदमी का जब मन खराब होता है ना, तो सतगुरु पीर फकीर को भी उसी तरीके से मोड़ लेता है। तो भाई हकीकत है, नाम जपे बिना किसी भी युग में किसी को शांति नहीं मिलती। सेवा करो, परमार्थ तन मन धन से दीन दुखियों की मदद करो, दृढ़ विश्वासी दृढ़ यकीन करो और सुमरन करो। 3 बातें रूहानियत के लिए तरक्की देने वाली हैं। बाकी बातें करोगे अकाज होता है, चुगली, निंदा। क्योंकि जब सुमरन नहीं करते, चुगली निंदा करने को दिल करेगा। आपके पास से कोई उठ के गया, सामने से गुजर गया, उसकी निंदा शुरू कर दोगे, बिना वजह दूसरों को देख देख के जलते भूनते रहोगे, आत्मा कमजोर हो जाती है। सुमरन से ही आत्मबल आता है, सुमरन से ही आत्मिक शक्ति आती है। इसलिए सुमरन जरूरी है। सुमरन किया करो, भक्ति किया करो, तो आत्मविश्वास आएगा, सहने की शक्ति आएगी, और उसके द्वारा ही आप मालिक की कृपा पात्र बन पाएंगे। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप सुमरन नियमानुसार जरूर किया करें। सुमरन के बिना बात नहीं बनती। चाहे घंटा सुबह शाम या आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम, सुमरन भक्ति में ही शक्ति है। और फकीरों के पास कोई जादू टोना या राख की चुटकी नहीं होती जो सिर में डाल दी जाए, वो तो पाखंड है। सुमरन ही एक तरीका है जो आपके विचारों को बदल डालेगा। सुमरन ही एक रास्ता है जो आपको गम दुख दर्द परेशानियों से आजाद करके बेगमपुर का बादशाह बना देगा।
इसलिए सुमरन पे ध्यान एकाग्र करो, सुमरन करना ही करना है। कितना भी काम धंधा है, कितना भी आप बिजी हैं, सुमरन करो। मन जालिम तो ऐसा है, चाहे आप फ्री हो तो नहीं सुमरन करने देता। गप मार लिए, इधर उधर की बातें कर ली, ये क्या है, वो क्या है, फलां क्या है, बिना वजह दीवारों को तस्वीरें बनाता रहता है, पेंटिंग करता रहता है। सुमरन के टाइम देखो, खुली आंखें करके जाप करके देखो, आपके सामने अलमारी है तो अलमारी की गाथा शुरू हो जाएगी। ये थोड़ी टेढ़ी है, मेरे वाली गलत है, उसकी वाली सही है, इसमें कपड़े ज्यादा है, उसमें लटक रहे हैं, इसमें नहीं है, मेरी सफाई बढ़िया, उसकी नहीं, फलां फलां, कोई बात नहीं, कोई मतलब नहीं। लेकिन मन जालिम है ही ऐसा, सुमन नहीं करने देता। इसलिए कहा जाता है बंद आंखें करके आप सुमन करें, ताकि कम से कम इन चीजों में ध्यान ना अटके। बंद आंखें कर ली तो फिर अंदर से शुरू हो जाता है। मन कौन सा कम जालिम है, ऐसे ऐसे विचार जो पहले कभी आए ही नहीं होते वो शुरू हो जाते हैं। ये करने वाला था, उसको पैसे देने थे, उससे लेने थे, बिजनेस ऐसे नहीं चल रहा, ऐसे चलेगा, फिर आप ऐसे करेंगे, फिर तू वैसे करना। क्यों? उसी टाइम ज्यादा याद आती है, आगे पीछे नहीं। आगे पीछे कोई मतलब नहीं, उस टाइम सारे रिश्ते नाते याद आने शुरू हो जाते हैं, सारे काम धंधे शुरू हो जाते हैं। जिससे लड़ा है उसको गालियां देना शुरू कर देता है, या उसकी टांग खिंचाई शुरू, ऐसे करेंगे फिर साले को पता चलेगा, इत्यादि इत्यादि। मन का काम ही ऐसा है, ये सुमन में नहीं लगने देता। तो इसलिए करते रहो सुमरन। जो सुमन कर लोगे, ये मन में ताकत नहीं है कि, या मन में तो क्या, काल महाकाल में भी ताकत नहीं है कि जो आपने सुमन किया उसको खत्म कर सके, क्योंकि वो अल्लाह वाहिगुरु का सुमरन है, उसे कोई खत्म नहीं कर सकता। जितना आपने कर लिया वो आपका हो गया, और उसकी खुशियों के हकदार भी आप जरूर बनेंगे। सच्चे दाता रहबर परम पिता परमात्मा, उसके प्यार में, उसकी मोहब्बत में, उसके नाम में जो शक्ति है वो कल्पना से परे है। जीव जो सोच भी नहीं सकता वह नजारे मालिक दिखा देते हैं जो उसके नाम का सुमरन किया करते हैं। नाम का सुमरन अनमोल है, बेशकीमती है, और हैरानी है ऐसे अनमोल बेशकीमती नजारे को लेने के लिए एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ता। हीरे जवाहरात, सोना चांदी, जो भी गहने आप पहनते हैं उसके लिए रुपया पैसा खर्च करना ही पड़ता है। लेकिन अनमोल नाम, बेपरवाह जी ने फरमाया है, अनमोल नाम बिन मोल मिले संतों के बाजार में। संतों का बाजार सत्संग होता है। संत कहीं भी जाते हैं, दुनिया क्या सोचती है, क्या उनके दिलो दिमाग में सवाल चलते हैं, कैसे कैसे वो मामलात बना देते हैं, ये उनका मन है और वो मनमते हैं। संतों को इससे कोई लेना देना नहीं होता। पर संत यहां भी जाते हैं, सत्संग ही उनका बाजार होता है, और रूहों का वो वणिज व्यापार करते हैं। हमेशा ऐसा ही होता है। निजामुद्दीन औलिया, उनके साथ उनके मुरीद थे, कहीं पे जा रहे थे, कहने लगे भाई आज तो वैश्या के कोठे पे चलेंगे। अब आम आदमी जाते हैं वो तो यही सोचेंगे कि ये भी तो आदमी है, तो वो वैश्या के कोठे पे चढ़ गए। बाकी जितने भी मुरीद थे खिसक गए, कुछ खिसक गए, कुछ बातचीत करने लगे, यार ये भी कोई बात है, क्या कहेंगे लोग, आपका गुरु कहां गया, वैश्या की कोठी पे। तो कुछ रुक गए, 20-25% चले गए। तो वहां वैश्या के गेट पे खड़े, गेट खटखटाया, वो बाहर आई, कहने लगे भी हमें तो एक अलग कमरा चाहिए। 20-25% और खिसक गए, अलग कमरा चाहिए, ये क्या मतलब। कहने लगे महाराज और कोई सेवा। कहने लगे आप भी वहीं आइए। खिसक गए,
कुछ 20-25% और खिसके। तो पूरी रात वो वहां रहे। अगली सुबह तक सिर्फ एक ही उनका मुरीद जो बेहद खास था, तो वही बचे, बाकी सब चले गए। और हकीकत में हुआ ये कि उन्होंने वहां पे सत्संग किया। दो वैश्यों की जो हेड थी उसको बुलाया, इसलिए पहले उसको ज्ञान दिया और उसके बाद जितनी भी वहां रहने वाली लड़कियां थी उनको ज्ञान दिया और उसके चंगुल से सारी लड़कियों की मुक्ति करवा दी। पर जिनके मन गंदे होते हैं, जो खुद नरक के कीड़े होते हैं, वो कैसे सोच सकते हैं? वो तो यही सोचेंगे वेश्यावृत्ति में लिप्त लोग, जो हम हरामखोरी करते हैं ये भी हरामखोरी करते हैं। तो ये कलयुग है, अब तो बहुत ही भयानक कलयुग। इंसान की जैसी गंदी सोच होती है वैसा दूसरे को वो देखता है। बड़े चालबाज हैं इस संसार में, बड़े ही चालबाज, दिखने में कुछ और, करने में कुछ और। दाता पुल दाता नाल प्यार पा लिया, बेपरवाह जी ने एक भजन लिखा है। और आज कलयुग के इस टाइम में, क्योंकि जब भी उन्होंने लिखा तब भी वो 100% खरा उतर रहा था हर चीज पे, और आज भी उतर रहा है। दाता को भूल गया, जिसने दातें दी उस मालिक को भूल गया, और दाता पैसा, जमीन जायदाद, ये वो, उससे प्यार डाल दिया। भूल गया सब कुछ, भूल गया तन मन धन से परमार्थ करना, और जिस थाली में खाए उसी में छेद करने शुरू कर दिए। ऐसा घोर कलयुग आ गया है। दिखने में कुछ और नजर आते हैं, पर इतने मतलब परस्त हैं लोग, इतने नमक हराम है लोग, सभी नहीं पर कुछ सफेदपोश ऐसे लोग नजर आते हैं हर क्षेत्र में, हर जगह भी। तो ऐसों से जितना दूर रहो, जितना परहेज करो उतना ही अच्छा। आपको कैसा पता चले कि ये अब सही है, कब गलत हो गया? अगर वो अल्लाह वाहिगुरु राम के गुण गाता है, शुरू से गाता आया, आज भी गा रहा है, आपको कोई नाजायज काम करने के लिए नहीं कहता, राम नाम के रास्ते पे चलने के लिए कहता है, सेवा सिमरण सत्संग में दिल उसका लगता है और आपका लगाने के लिए कहता है, तो 100% वो खरा है। अगर वो कभी किसी आदमी में कमी निकालता है, कभी किसी में ये प्रबंधक सही नहीं, ये फलाना सही नहीं, ये दिंकड़ सही नहीं, समझ लो उसकी लुटिया डूबने वाली है। क्योंकि उसको किसी से क्या लेना देना। आप अपना बिजनेस करो, काम करो, धंधा करो, राम का नाम जपो, बस। और जैसे वो इस तरह की बातें करने लगता है और आप सुनना शुरू कर देते हैं, समझ लीजिए आपका मन भी हरामी होने वाला है। ऐसे लोगों से सावधान हो जाओ। क्यों, पहले क्या था और अब क्या हो गया? फकीर संत गुरु तो कभी किसी को बद्दुआ नहीं देते, क्योंकि चलता पैसा कब खोटा हो जाए इसका कोई मालूम नहीं पड़ता। तो इसलिए ऐसे लोगों से सावधान हो जाओ, क्योंकि वो गिर चुके हैं, मन के हाथों मजबूर हो चुके हैं, चाहे माया के यार बन गए या मोह ममता में फंस गए, भूल गए उस मालिक देने वाले को। अगर वो दे सकता है तो वो ले भी सकता है। सारी रौनकें उड़ जाती है, मुंह से मक्खी नहीं उड़ती। फिर इतना बुरा हाल होता है कहने सुनने से परे। तो कई लोग चालाक ज्यादा पड़ गए, ज्यादा कड़ गए, ऐसी चालाकियां करते हैं, शातिराना चीजें करते रहते हैं और वो पल पल भरते हैं। मालिक कृपा करता है, उस जो भी आदमी सेवा करता है तन मन धन से, कोई कमी नहीं छोड़ता मालिक। लेकिन इंसान अगर बुरे कर्म करने लग जाए तो भाई फिर भरना भी उसको पड़ता है। तो इसलिए आप सुमरन करें, भक्ति इबादत करें और ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहें जो क्यों किंतु परंतु में उलझे रहते हैं। वो उनकी भक्ति करी कराई चली जाती है। मालिक हालांकि जो भी तन मन धन से सेवा की उसका कुछ छुपा के नहीं रखता, दे देता है। लेकिन आदमी अगर अपनी झोली ही फाड़ ले तो दिया हुआ सारा धीरे धीरे गिरता है और कई बार एकदम भी गिर जाता है। तो इसलिए भाई ऐसे लोगों से सावधान रहो, अपने मन को हावी ना होने दो, सुमरन करो, भक्ति इबादत करो, मालिक से मालिक को मांगो और मालिक से मालिक की औलाद का भला मांगो, भला करो। और जो राम नाम में चले उनका साथ दो, उनकी सोहबत करो। जो क्यों किंतु परंतु अपनी अकल का ज्यादा दखल दें, अपने आप को ज्यादा होशियार समझ के अजीबोगरीब बातें करें, समझ लीजिए वो आदमी गिरा हुआ है।
सिर्फ दिखावा मात्र कर रहा है, उसमें भी उसका कोई पैसे का मतलब होगा या कोई और मतलब होगा। तो इसलिए ऐसे लोगों से बच के रहो, राम नाम से जुड़े रहो। सदगुरु मौला के वचन, साईं मस्ताना जी महाराज, परम पिता दाता रहबर के वचन अब भी करवाते उन्हीं के वचन कि सच्चे सौदे के मुरीद को ना अंदर कमी रही ना बाहर, दोनों जहां की खुशियों से माला माल होते रहोगे। और अब तो कई गुना बढ़ चढ़ के खुशियां